पब्लिक सेक्टर में और सरकारी नौकरी में उनका रिप्रेजेंटेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कीजिए। लेकिन वो इंदिरा गांधी का ही जमाना था जो दलितों की अम्मा बन गई थी और उस समय दलित सरकारी दामाद कहता था, यह याद रखो। और इंदिरा गांधी को अपने पार्टी में ही लड़ना पड़ा, उनको पार्टी प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। आखिर इंदिरा गांधी को कांग्रेस आई क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि उस समय में उस तरह के बहुत सारे एलिमेंट, संघीय एलिमेंट वहां पे थे, कॉर्पोरेट परस, आरएसएस के लोग, राजे महाराजे के लोग। तो इंदिरा गांधी ने दो फाड़ किया कांग्रेस को। आज कांग्रेस में वही स्थिति है, पार्टी के अंदर में कह रहा हूं, जो इंदिरा गांधी के जमाने में थी। राहुल गांधी क्या एक्शन लेंगे वो समय बताए। पब्लिक सेक्टर यूनिट अगर नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन खत्म, सरकारी नौकरी नहीं तो रिजर्वेशन खत्म। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए कि मोदी सरकार में जितना सरकारी कंपनी बेचा है सब वापस ले। 73 का खत है और चूंकि ये इससे बहुत ही जुड़ा हुआ है जो आज का विषय है, इसलिए ये चिट्ठी आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। वे होम मिनिस्टर को और सारे चीफ मिनिस्टर को उन्होंने लिखा था कि ऑलमोस्ट एवरी डे द न्यूज़पेपर डिस्प्ले सम न्यूज आइटम्स रिगार्डिंग एट्रोसिटीज ऑन हरिजन्स। The attempt is to build an image of callousness on the part of the government, especially if it is therefore necessary for our government. भाई शांत हो जाइए, बड़ा ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है। सुना दूंगा, हिंदी में सुना दूंगा, पहले चिट्ठी पढ़ दो, पहले सुन लीजिए, उसके बाद थोड़ा सुना दूंगा। It is therefore necessary for our government to especially careful and to instruct collectors and district magistrates and others in authority to be very vigilant to try and prevent such incidents, and if they took place to take immediate and strict action. It was in view of the seriousness of the situation that I had discussed this matter with the chief ministers at the beginning of the year. It had been decided that the chief ministers would form a small cell under their personal supervision to look into the grievances of Harijans, tribes and minorities, and also to make a special effort to ensure employment of these categories in state ministries, and also to make a special efforts to ensure employment to these categories in state ministries, public undertakings and so on. क्या आज किसी लिखने का, वो लिख रही थी कि पे हर दिन अत्याचार हो रहा है और इसको रोकने के लिए हमने चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई। सारे डीएम मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया गया कि जहां भी अगर इस तरह की एट्रोसिटीज होती है तो वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। पब्लिक सेक्टर में और सरकारी नौकरी में उनका रिप्रेजेंटेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कीजिए। इंदिरा गांधी पे चर्चा कम होती है और शायद कांग्रेस पार्टी में भी चर्चा कम होती है, लेकिन वो इंदिरा गांधी का ही जमाना था जो दलितों की अम्मा बन गई थी और उस समय दलित सरकारी दामाद कहता था, यह याद रखो। थोड़ा सा ब्रीफ रिजर्वेशन के हिस्ट्री में। पहला रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल 1920s में तमिलनाडु, मद्रास प्रोविंस और ओबीसीज। दूसरा पूना पैक्ट आप जानते हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे लैंडमार्क है, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसके बारे में कम चर्चा होती है और मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया उसका आधार था 1942 में बाबा साहब ने गवर्नर जनरल को एक मेमोरेंडम दिया था जिसका नाम था ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की शिकायतें 4 ग्रीवांस उन्होंने दिए थे। उसमें था एक, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कमी, मिनिस्ट्री में कमी, शैक्षणिक शिकायतें, सरकारी नौकरियों में कमी, यूपीएससी में, लोक सेवा आयोग में कोई रिप्रेजेंटेशन का न होना, ये पूरी बुनियाद होती थी। और 13.5% रिजर्वेशन की बात उस समय उन्होंने की थी, 13.5%। और ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए तो मुझे लगता है कि ये दस्तावेज जो है ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये 15% रिजर्वेशन का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारे संस्थाओं में पॉलिटिकल रिजर्वेशन उसका आधार बना। बाबा साहब ने एक और इंपॉर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटी, भारत का मिनी संविधान। और स्टेट माइनॉरिटी में उन्हें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात की। और मैं समझता हूं कि जो आगे डेमोक्रेसी बढ़ा उसका आधार अंबेडकर राइट, नेहरूवियन सोशलिज्म था।
इंदिरा गांधी, बैंक का नेशनलाइजेशन राहुल जी बात कर गए थे, लैंड रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक, इवन मनमोहन सिंह के पीरियड में पब्लिक सेक्टर यूनिट बनी और इंदिरा गांधी को अपने पार्टी में ही लड़ना पड़ा, उनको पार्टी प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। आखिर इंदिरा गांधी को कांग्रेस आई क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि उस समय में उस तरह के बहुत सारे एलिमेंट, संघीय एलिमेंट वहां पे थे, कॉर्पोरेट परस, आरएसएस के लोग, राजे महाराजे के लोग, जो कि बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं चाहते थे, प्रीवी पर्स खत्म करना नहीं चाहते थे, लैंड रिफॉर्म्स करना नहीं चाहते थे। तो इंदिरा गांधी ने दो फाड़ किया कांग्रेस को। अब बाबू जगजीवन राम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं समझता हूं कि यहाँ राजेश भाई बैठे हुए हैं, राहुल जी जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष ये बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मुझे डाउट। आज कांग्रेस में वही स्थिति है, पार्टी के अंदर में कह रहा हूं, जो इंदिरा गांधी के जमाने में थी। राहुल गांधी क्या एक्शन लेंगे वो समय बताएगा। दोस्तों, मैं बात खत्म कर रहा हूं। पब्लिक सेक्टर यूनिट अगर कुछ को भगाना भी पड़ेगा, कुछ को भगाना भी पड़ेगा। ये दोस्तों, रिजर्वेशन का मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खाली नहीं है। 6000 जातियां हैं, 6000 पार्लियामेंट में सीट नहीं है। एक आदमी जाए जो ढंग का जाए, जो बोले वहां पर, संसाधनों में, रिसोर्सेज में आपकी भागीदारी इंश्योर करे। पब्लिक सेक्टर यूनिट अगर नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन खत्म, सरकारी नौकरी नहीं तो रिजर्वेशन खत्म। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए, उस समय आपकी भागीदारी इंश्योर करे, जो नेशनल वेल्थ है उस समय आपकी भागीदारी इंश्योर हो। हम तो देखना चाहते हैं कि SC ST OBC के लोग बिलियनायर हो, उनका प्राइवेट जेट हो, खाली एक MLA MP बन के क्या करो, उससे ज्यादा बड़े बड़े काम भी बाकी है। शुक्रिया आप सभी का। और इस इनिशियल इंट्रोडक्शन के साथ ही मैं पहले भूषण साहब को सुनना चाहेंगे। और एक दो चीज छूट गया, अगर माओवादी कह ही रहे हैं तो एक दो चीज और इसमें डाल दीजिएगा, बोल दीजिएगा राहुल जी से कि मोदी सरकार में जितना सरकारी कंपनी बेचा है सब वापस लेंगे। और एक दो जो सबसे ज्यादा माल लूट रहा है इस देश का, उसको नेशनलाइज भी करेंगे। तो डलवा दीजिए। तो माओवादी ही कहना है तो लोग ठीक से कह लो। तो जितने बड़े बड़े 16 लाख करोड़ बोल के गए हैं सब वापस लेंगे, ये भी इसमें डालना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।